हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी अनु। मैं आई हूँ फिर से एक नई चैनलिंग के साथ में एंड उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस देते हैं आप लोगों को। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप सभी मेरी फैमिली का पार्ट हैं। एंड हर एक इंसान की एनर्जी को मेरे से कनेक्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। आप मेरे से कनेक्टेड हैं एंड मैं आपसे कनेक्टेड हूँ। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। शायद मैं आपको शब्दों में भी ना बता पाऊँ, बट यू गाइज रियली मीन्स अ लॉट टू मी। एंड आप मेरी फैमिली का पार्ट हैं एंड आप मेरी उस जर्नी का पार्ट हैं जो मेरे साथ में चल रहे हैं। सो बी ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। आप जो जी रहे हैं ज़िंदगी अभी, वो आपकी सोल की जो रिफाइनिंग है ना, वो बहुत प्योरिटी के साथ आप लोग कर रहे हो। ओके। एंड आपको कोई भी चीज़ आज के दिन में अफेक्ट नहीं कर सकती है, ठीक है। एंड जो आपकी लाइफ में एक स्पिरिचुअल पोल्यूशन चला हुआ है ना, स्पिरिचुअल पोल्यूशन इन द सेंस कि देखो, जब कोई नेगेटिव लोग होते हैं वो अपनी तरफ से कुछ नेगेटिविटी करते हैं आपके लिए, तो वो काइंड ऑफ देखो, जो वाइट मैजिक और ब्लैक मैजिक रिचुअल्स तो सेम ही होते हैं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी तो आधार रहती ही है, क्योंकि सारी चीज़ें एक ऐसे लेवल पर हो रही हैं जो हमें नहीं दिखाई दे रही हैं, ठीक है। वाइब्रेशंस लेवल पर हो रही हैं, तो वो जो गंदे वाला स्पिरिचुअल पोल्यूशन हो रखा है ना आपकी लाइफ में, जो ये बारिश आई है ना, उसने सारा वॉश कर दिया है आपकी लाइफ से। सारा का सारा पोल्यूशन, सारी की सारी नेगेटिविटी को वॉश अवे किया जा रहा है। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा थोड़ा सा क्या मतलब, आपको काफ़ी ज़्यादा अकेला फील हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा अकेला फील हो रहा होगा, क्योंकि अभी ना आपके जो बॉडी के जो ट्रोमास हैं वो निकल के आ रहे हैं सरफेस पे। आप बीमार भी हो सकते हो, या फिर आपका इतना लथार्जिक फेज आ जाएगा कि आपका बात करने का मन नहीं करेगा। इनफैक्ट जहाँ से आपको सपोर्ट भी मिल रहा था ना, वो सपोर्ट भी नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको आज के दिन में। आप चीज़ों को ढूंढ रहे होगे कि कुछ तो ऐसा दिख जाए कि जो हमें थोड़ा सा रास्ता दिखा दे आगे, बट नहीं हो रहा है अभी आपके साथ में ऐसा। वो क्योंकि वो आपको कहीं न कहीं इतने अकेले फ़ेज़ में डाला गया है, ताकि आपकी जो एक-एक सेल के अंदर जो ट्रॉमास हैं, आपके इवन पिछले बर्थ के भी आपके ट्रॉमास को रिलीज़ किया जा रहा है। ओके? तो आप लोगों को बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए पैनिक नहीं होना है। लाइफ़ है, हमेशा पॉज़िटिव तो नहीं हो सकता है। हाँ, बट लेकिन नेगेटिव नहीं सोचना आप लोगों ने अपने लिए कभी भी। ओके? तो एक सबसे पहला डाउनलोड ये है कि जो आपकी एंसेस्टर है ना, जो आपकी बिल्कुल आपकी ग्रैंडमा हो सकती हैं, या फिर उनकी ग्रैंडमा, मतलब अपनी आपकी ही जनरेशन की, आपकी ही पीढ़ी की जो फीमेल एंसेस्टर है, वो आपको आज के दिन में अपना सब कुछ दे चुकी है। वो काफ़ी टाइम से आपकी हेल्प कर रही थी, बट लेकिन आज जब ये वीडियो आपके सामने आया है, तो वो आज आपको शी हैज़ गिवन एवरीथिंग। उनके जितने भी कर्मास थे, जितनी वो आपकी हेल्प कर सकती थी, आज के दिन उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया आपके लिए। वो चीज़ के रिज़ल्ट आपको आने वाले दिनों में दिखेंगे कि आपको क्या पॉजिटिविटी आई है आपकी लाइफ में, और चीज़ें बेहतरी की तरफ ही जा रही हैं। हाँ, मेजर नहीं दिख रहा है, मेजर चीज़ें नहीं दिख के आ रही है कि वो होता है ना एकदम से ड्रास्टिक चेंजेस दिखे, वो नहीं होगा। स्पिरिचुअल पर्सन हो, हर एक चीज़ स्लो रहेगी, पेशेंस आपको दिखाना ही पड़ेगा। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो पेशेंस आपके साथ में चलेगा और ये उम्र भर रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को मेंटेन करके रखना। और कभी ऐसे फेजेस आते हैं जहाँ पर आपकी ऐसा लगता है कि कोई हेल्प नहीं हो रही है, या फिर हेल्प इन द सेंस कि एज अ पर्सन आपको कोई गाइडेंस नहीं मिल पा रही है सामने से, तो वो समझ लेना उस टाइम पे कि आपके एंसेस्टर आपके साथ में, आपके स्पिरिट गाइड आपके साथ में है एंड वो आपकी हेल्प कर रहे हैं आगे जाने के लिए। ओके। और अगर हो सकता है कि आप लोग ऐसे पर्सन हैं कि जो कि पुरानी चीज़ों से काफ़ी कनेक्शन फील होता होगा आपको। जैसे पुराने किले होते हैं, पुरानी जगह होती है, पुराने घर होते हैं, वो आपको देखने में ऐसा लगता हो कि होगा कि ये, हाँ, यहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ या मैं बिलोंग करती हूँ। या फिर आपको ड्रीम्स में दिखाई देते होंगे
जैसे कोई पुराने मंदिर होते हैं, पुराने मंदिर से कनेक्शन ज़्यादा होता है। लाइक लाइक ऐसा है कि एक तो नया मंदिर बिल्कुल आज के दिन में बना है और एक कोई काफ़ी पुराना मंदिर है, ठीक है? तो आपकी जो सोल है ना वो ना, अब जो पुराने मंदिर में जाओगे ना तो आपकी सोल वहाँ से ज़्यादा कनेक्ट फील करेगी, ठीक है? तो जितना भी पुरानी चीज़ें हैं, इसका मतलब है कि जो आपकी सोल है ना वो काफ़ी पिछले बर्थ में भी एनलाइटेंड थी, काफ़ी नॉलेज थे आप था आपके पास में, कोई चीज़ के मास्टर भी रहे हो आप लोग, ओके? इस लाइफ में आप कोई ना कोई चीज़ को पूरा करने के लिए आए हो जो कि आपके पिछले बर्थ में रह गई थी, ठीक है? तो वो अब इस चीज़ की तरफ आप बढ़ रहे हो, इस चीज़ पर भी बिलीफ रखना, क्योंकि अपनी लाइफ की उन इवेंट को देखना जो कि नॉर्मल नहीं है आपके साथ में। आप एक नॉर्मल पर्सन की लाइफ इवेंट्स को देखना और अपनी लाइफ इवेंट्स को देखना, आपकी लाइफ इवेंट्स नॉर्मल नहीं मिलेंगे आपको, ओके? ये उसी चीज़ का संदेश है कि आप जो अपने पिछले जन्म में आपका जो काम रह गया था वो आप इस बर्थ में पूरा करने के लिए आए हैं, एंड डेफिनेटली आप इस बर्थ में पूरा कर दोगे उस चीज़ को। और उसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि आपके साथ ना मदर गाया है, मदर नेचर है, मदर नेचर आपसे बात करती है और आपका कनेक्शन भी बनता होगा नेचर से, आपका मन करता होगा खुली जगहों पर जाने का, जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, हरियाली ज़्यादा होती है, आपका वहाँ पर ज़्यादा मन लगता होगा। आपका बीच की बजाय रादर देन बीचेस आपका ज़्यादा मन पहाड़ों में लगेगा, ओके? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ कनेक्ट कर सकती हैं। तो एंड वन चीज़ यही है कि आपके लिए कि अ, जो इंसान आपके लिए कभी बुरे रहे हैं उनकी लाइफ में तो बुरा होना स्टार्ट हो रखा है, मतलब टेबल ना रिवर्स हो रखी है, आप लोगों के लिए रिवर्स हो रखी है। अब वहाँ पर क्या पॉइंट है कि साइकिल सेम है, क्योंकि आप लोग कनेक्शन में हैं। जब हमारे कार्मिक होते हैं वो हमारे साथ में ही होते हैं, ठीक है? जब हमारा साइकिल चल रहा होता है तब भी हम रीजन होते हैं हमारे लिए। जब उसी इंसान का कार्मिक साइकिल मतलब उस इंसान के ऊपर जो उसके कर्माज होते हैं नेगेटिव, वो उसके ऊपर जब हैवी होते हैं, यूनिवर्स उनका उनके कर्मा को मतलब उनका बदला जो भी लेते हैं यूनिवर्स अपने तरीके से, तो उसमें ना कहीं आपको ये फील होता है कि ये साइकिल फिर से मेरे लिए आ गया। बट राइट नाउ अगर आपके आपके सराउंडिंग में कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो आपको थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब कर रही है, वो आपको लग रहा है कि आपके अगेंस्ट में हो रहा है, बट माइंड इट कि वो आपके अगेंस्ट में नहीं हो रहा है। चीज़ें दिखने में ऐसा लग रही है कि आपके अगेंस्ट है, बट लेकिन वो उस नेक्स्ट पर्सन के लिए कुछ चीज़ें हैं जो कि उनका नंबर आ रहा है और वो उन तक जाने दो, अपने ऊपर मत रखो। यूनिवर्स ने आपको साइड में कर रखा है। अब कहीं न कहीं आप लोग कनेक्शन में हैं, अटैचमेंट में हैं, वो कहीं तो वो उस इंसान का जो साइकिल आपको लगेगा कि ये तो फिर से मेरे साथ हो गया, ऐसा मेरे साथ ही हो रहा है। नहीं, वो आपके साथ में नहीं हो रहा है। वो उस इंसान के लिए हो रहा है और उस इंसान से यूनिवर्स का आप ये लगा लो कि उनकी तरफ जजमेंट जा रहा है। वो जो नेगेटिव कर्मा उनके फल मिलना स्टार्ट हो चुके हैं। हाँ, आपसे कनेक्शन में है तो देखो रीज़न तो कहीं न कहीं आप बन सकते हो। ठीक है? मतलब जिन जिन चीज़ों पर आपके लिए वार किया गया है, अब उन्हीं चीज़ों का यूज़ करके यूनिवर्स उन लोगों से बदला ले रहे हैं आपके लिए, उनके कर्मास का फल उनको मिल रहा है। कंडीशन ऑलमोस्ट सेम है, जैसे आपके साथ पहले हुआ था, अभी आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरे साथ फिर से हो रहा है, बट राइट नाउ वो आपके लिए नहीं है, वो उस पर्टिकुलर इंसान के लिए हो रहा है। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी कंडीशन हो रही है तो लेट इट बी, होने दो, 2-3 दिन शांत रहो, फिर देखो उसके क्या रिजल्ट आते हैं निकल करके, ओके? और ये चीज़ देखना कि जब आपने इतने लंबे साइकिल से निकले हो बाहर, तो क्या कोई इंसान जब इतना बुरा करके क्या उसको 1 साल के साइकिल में बाहर निकल जाएगा क्या वो इंसान? क्या 1 महीने की साइकिल में बाहर निकल जाएगा? नहीं, बहुत लंबी प्रोसेस है। आप देखना आगे यूनिवर्स क्या-क्या करते हैं, क्या-क्या हो रहा है, एंड आपको कभी बुरा नहीं बोलना किसी के लिए। आपको सिर्फ अपने यूनिवर्स पर फेथ रखना है एंड गो विद द फ्लो की एनर्जीज में रहना है। आपके लिए आज के दिन जो हो रहा है वो सब अच्छा हो रहा है आपके लिए। एंड देखो आपके लिए ना कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, अनएक्सपेक्टेड, और अनएक्सपेक्टेड टाइमिंग रहेगी। आप किसी से मिल सकते हो, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई नोन से मिल सकते हो, कोई अननोन से मिल सकते हो, कुछ भी हो सकता है और अनएक्सपेक्टेड होगा, बिल्कुल एकदम से होगा, आपको बिलीव भी नहीं होगा। और जब आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई किसी पर्सन से मिलने वाला, जब आप दोनों आमने सामने होगे ना, तो लाइक मतलब काफ़ी ज़्यादा नर्वस होगा सिनेरियो जो होगा उस टाइम पे।
तो कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट भी होगी, नर्वसनेस भी होगी। अगर आप किसी पर्सन से मिले हो जो कि पास्ट से है आपके, कभी उनसे मिले हो आप, ठीक है। अगर कोई नया पर्सन है, नया पर्सन भी हो सकता है, बट लेकिन वो नर्वसनेस रहेगी। आई डोंट नो किस टाइप की नर्वसनेस है। या तो कुछ काम के थ्रू आप लोग मिल रहे हो, तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि यस मेरा काम अब जाना जा रहा है, इसलिए आप नर्वस हो रहे हो। आपने कुछ अचीवमेंट कर लिया है, इसलिए आप नर्वस हो रहे हो। तो कुछ ना कुछ तो है डेफिनेटली, जो कि अनएक्सपेक्टेड होना आपके साथ में। ओके, तो मैं अब टैरो से देखती हूँ यूनिवर्स आपको क्या बोलते हैं, फिर मैं गाइडेंस लेती हूँ आपके लिए। एंड वही ट्रिपल पी वाला फॉर्मूला आपने हमेशा याद रखना। प्रेयर्स में बिलीव करना है, एंड पीस को सस्टेन करना है, और अपने पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड पहले ही। ओके, कम्युनिकेशन आ रहा है, डेफिनेटली कम्युनिकेशन पहले ही दिख रहा था। नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, ठीक है, एंड हर्मिट का कार्ड दिखाई दिया, ट्विन फ्लेम्स, टावर एंड द सन। देखो टावर कार्ड तो मैं अभी आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि कुछ कंडीशन आपको ऐसा फील हो रही है कि आपके लिए है, कहीं ना कहीं आपको फील हो रहा है कि आपके लिए नेगेटिव हो रहा है, बट ऐसा नहीं है, आपके लिए नेगेटिव नहीं हो रहा है। वो उस इंसान के लिए नेगेटिव हो रहा है जिसने कभी आपके लिए नेगेटिव किया था, ठीक है। एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, पूरी तरह से लाइफ में हार जाना, कुछ ही नहीं बचना, कहीं पर भी कुछ नहीं बचना। उसके बाद से फिर आपकी लाइफ में सूर्य का उदय होना, और एक, और देखो बिल्कुल चाइल्ड वाली इनोसेंस, बच्चे वाली इनोसेंस है आपके अंदर में। और समथिंग यूनिकॉर्न वाली जो क्वालिटीज़ हैं, जो कि यूनिकॉर्न होस्ट होता है, जो कि रेयर होता है। तो रेयर पर्सनालिटी हो आप, रेयर पर्सनालिटी छोड़ो, आप सोल रेयर हो, काफ़ी पुरानी सोल हो आप। ओके, तो जो भी साइकिल रहा है आपने आपने रिमूव करा है अपनी लाइफ से उसको। एंड आपकी लाइफ में कम्युनिकेशन आ रहा है, मल्टीपल कम्युनिकेशन आ रहा है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आ रही है, अट्रैक्ट कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपने अपने आप को उन साइकिल से बाहर निकाल लिया है, जो कि यूनिवर्स आपको सिखाना चाह रहे थे कहीं ना कहीं से। यूनिवर्स ने उन लोगों को आपकी लाइफ से खदेड़ दिया जिन्होंने आपके लिए नेगेटिव साजिशें रची थी कहीं ना कहीं। और हायरोफेंट ऑफ द लवर्स का कार्ड है, तो कोई ना कोई डेफिनेटली आपको अप्रोच कर रहा है फॉर अ मैरिज प्रपोजल, या फिर कोई पर्सन आपको एज अ मैरिज मटेरियल पर्सन देख रहा है। आपके अंदर में सारी खासियतें हैं जो कि एक मैरिज करने के लिए एक पर्सन में होती हैं। तो ठीक है। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है वो एक स्टेबिलिटी वाला ऑफर, और किसी एक ऐसे पर्सन द्वारा प्रोवाइड करा जा सकता है जो कि काफ़ी ऑलरेडी स्टेबल है इन टर्म्स ऑफ मनी, एंड इमोशनली ही और शी इज़ ऑल्सो वेरी स्टेबल, एंड हेल्प कर सकते हैं आपको। एंड वन और थिंग इज़ दैट कि कोई ना कोई पर्सन यहाँ पर अपना, उन्होंने कुछ पैसा कमाया है, अर्न करा है, और उस पैसे को आप कहीं डाल रहे हो। और डाल रहे हो, कैसे डाल रहे हो कि नेगेटिव है कुछ चीज़, मुझे इतना नाम नहीं पता उन चीज़ों के, बट जहाँ पर आपका पैसा डलता है वो डबल हो जाता है, ट्रिपल कर देते हैं, कि वो जल्दी कर देते हैं, जो भी है वो, वहाँ पर मत डालना अपना पैसा। कहीं ना कहीं आप नेगेटिव अप्रोच को देख रहे हो कि कुछ फास्ट ग्रोथ आ रही है, फास्ट ग्रोथ नहीं आएगी। आपको अर्न करना है, आपको कमाना है, और एक टाइम देना है किसी चीज़ को। फास्ट अगर ग्रोथ के चक्कर में जाओगे तो फिर से वही गंदे साइकिल में रिपीट कर लोगे अपने आप को। तो आपको उस चीज़ से बचाना है अपने आप को। कहीं पर में पैसा ऐसा नहीं लगाना है जो कि इलीगल है, इलीगल वेज मनी हो रही है, मतलब कि इलीगल वेज में अगर आप पैसा लगाओगे तो फंसोगे, ठीक है। एंड एंजल की प्रोटेक्शन है, डेफिनेटली प्रोटेक्शन है। अगर आपके साथ में ऐसा फेज आता भी है तो शायद वो कहीं ना कहीं आपका टेस्ट होगा, यूनिवर्स टेस्ट ले रहे हैं, तो वो टेस्ट को जितना जल्दी हो सके पास कर देना। अगर हफ्ता लगाओगे फिर उसके बाद फिर कोर्स और कुछ साइकिल आएगा, क्योंकि यूनिवर्स का टर्म्स एंड कंडीशन है ये, जब तक आप जियोगे तब तक आपके टेस्ट चलेंगे। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उन टेस्ट का ड्यूरेशन कितना लंबा खींच के रखते हो।
हर एक टेस्ट को उतनी ही माइंडफुल होकर के क्लियर कर देना जितना कि लास्ट वाले करके आए हो। एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो कंडीशन हुई है, कहीं ना कहीं बैक स्टैबिंग हुई है, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर एक वे से कार्मिक रिलेशनशिप रहे हैं, पीपल कार्मिक थे। ये फेज आपकी लाइफ की स्पिरिचुअल अवेकनिंग करा करके गया है। एंड एक चीज़ हमेशा याद रखना, यूनिवर्स ने आपको प्रोवाइडर बनाया है, आप देने वाले हैं, तो देने वाले के स्थान पर ही बने रहोगे, आगे वो कंडीशन आपकी डेवलप करी जाएगी। ठीक है। और कोई नाइट ऑफ काफ़ी फास्ट ऑफर आपके पास में डेफिनेटली देख रही हूँ, और एक ऐसा ऑफर होगा जो कि ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है। मतलब अब आपके ओरा में वही इंसान आ पाएगा जो आपकी वाइब्रेशन से मैच करेगा, अदरवाइज यूनिवर्स उस इंसान को आप तक पहुँचने ही नहीं देंगे, चाहे वो इंसान कितनी भी जद्दोजहद कर ले। और डेफिनेटली आप प्रोवाइडर की कंडीशन स्टेज पर आ रहे हो धीरे धीरे करके, कि जहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो, वो पैसा हो सकता है, वो ज्ञान हो सकता है, नॉलेज, जो भी आपके पास में है, इमोशनली सेटिस्फेक्शन, किसी को बात करके हील करना, हीलिंग करना, कुछ भी कर सकते हो आप, बट आप एक प्रोवाइडर की स्टेज पर आ रहे हो एंड लोगों को ज्ञान दे रहे हो आप लोग, और लोग आपकी सुन भी रहे हैं, और उस वे में सुन रहे हैं कि हाँ, आप काफ़ी पॉजिटिव बोल रहे हो, रियल होके बोल रहे हो। कोई भी ऐसी चीज़ आपके अंदर में उन्हें नहीं दिखाई देगी कि आप उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हो, बट आप उनको बोल रहे हो कि आप फॉलो करो। और ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जब अगर हम कोई चीज़ को मानते हैं, अगर हम खुद ही फॉलो नहीं कर रहे और हम सामने वाले को चेप कर रहे हैं, तो वो इंसान कैसे सुन लेगा आपकी। ठीक है। तो पहले तो अपने आप से ट्रू रहना है हमें, पहले जब हम अपने आप से ट्रू रहेंगे तभी नेक्स्ट पर्सन हम पे बिलीव कर पाएगा ना, कि हाँ ये रियल है, ये रियलिस्टिक चीज़ बता रहा है, और कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल भी है वो चीज़ें, आपकी लाइफ में वो इम्प्लीमेंट करी जा सकती हैं। एंड द लवर्स का कार्ड है, तो काफ़ी प्रोटेक्शन वाला जो है, आपकी लव लाइफ है या फिर आपका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है किसी के साथ में, वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। ओके। एंड जहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ, किसी ट्विन फ्लेम की ना सारी की सारी जो स्टेजेस होती है वो ऑलमोस्ट क्लियर कर चुके हैं, क्योंकि उनका दोनों का डिवाइन के साथ में यूनियन हो चुका है, दोनों सोल्स का। डिवाइन फेमिनाइन भी अपना सोल मर्जिंग यूनिवर्स के साथ में कर चुकी हैं, एंड जो डिवाइन मस्कुलाइन है उनका भी जो सोल मर्जिंग है वो यूनिवर्स के साथ में हो चुका है। एंड अब शायद यूनिवर्स की कुछ डिवाइन टाइमिंग रहेगी कि कब आप दोनों का दोबारा यूनियन या फिर रीयूनियन होगा, वो आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो क्योंकि सबकी लाइफ जर्नी अलग है और सबकी स्टेजेस भी अलग ही रहती हैं, तो डेफिनेटली बट कुछ चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं। एंड 7 days आर वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट 7 days में कुछ ना कुछ आपके लिए पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है, कोई फास्ट ऑफर आपके लिए आ सकता है, कोई बिजनेस ऑफर हो सकता है, कोई फ्रेंडशिप ऑफर हो सकता है, कोई भी ऑफर हो सकता है। एंड द सन, मोस्ट पॉजिटिव लाइट जो आपकी लाइफ में है वो पधार चुकी है। ओके। तो ये जो बारिश हो रही है, जो ये वेदर एक्सचेंज हो रहा है, तो इस चीज़ को काफ़ी इंजॉय करो, और सोल लेवल पर इंजॉय करो, चीज़ों को देखो, बाहर देखो, लोगों से बात करो या ना करो, बट नेचर से बात ज़रूर करो, नेचर में खड़े होके उस हवा को फील करो, उस रेन को फील करो, उस बर्ड्स की चर्पिंग को फील करो। एंड क्योंकि वही आपकी सोल को सेटिस्फाई कर सकते हैं। जिस हर एक इंसान के पास जिसके साथ ये वीडियो जाएगा, जिसके आगे भी, वो इंसान के लिए नेचर वर्क कर रही है, और इसीलिए आपका नेचर से कनेक्शन बनता है। ठीक है। तो ये कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए। मैं आपके कुछ स्पिरिट्स की तरफ से भी मैसेज देख लेती हूँ कि क्या वो दे रहे हैं आपको मैसेज। ओके। वंडरफुल टाइम टू गिव बर्थ टू न्यू आइडियाज़। तो अभी आपको बोला जा रहा है कि अगर आपके मन में कोई आइडिया है तो उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, या फिर अभी जो टाइम है वो ऐसा टाइम चल रहा है कि आपके मन में जो आइडिया आएगा वो काफ़ी वंडरफुल रहेगा, आप उस पर वर्क कर सकते हो, आपको रिजल्ट दे सकता है। रिच लाइफ कैन बी मैनिफेस्टेड। अभी आपका ऐसा टाइम है जहाँ पर आप अपने करियर पर कम्प्लीटली फोकस कर सकते हो, आपकी जो लाइफ की जो डिज़ायर है, जो लग्जूरियस लाइफ आपने सोची अपने लिए,
आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो वेरी राइट टाइम, ठीक है। एंजल्स आर लुकिंग आउट फॉर मी, आपके एंजल्स आपको लुक आउट कर रहे हैं, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, दे आर ऑलवेज विद यू। रिलीज एडिक्टिव बिहेवियर, किसी को एडिक्शन है किसी चीज़ की, और ज़्यादा चांसेस है कि अल्कोहल की एडिक्शन है, एंड आपको बोला जा रहा है कि आप को ये एडिक्शन को छोड़ना है, क्योंकि एक स्पिरिचुअल पर्सन अगर खुद के कॉन्शियसली अगर कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है या फिर वो स्ट्रेस में है, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है वो वर्क नहीं कर रही है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि एक स्पिरिचुअल पर्सन अपनी लाइफ के हर एक ट्रॉमास को, हर एक खुशी को बिल्कुल न्यूट्रल होकर के झेलता है, उसे किसी एक्सटर्नल फैक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर आएगा तब मैं बैलेंस हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, नहीं। आप काफ़ी कहीं ना कहीं लैक कर रहे हो अपनी जर्नी में, तो उस चीज़ को देखो कि क्या ऐसी चीज़ है जो कि आपको ये एडिक्टिव बिहेवियर से बाहर निकलने में नहीं देना चाहती है, ठीक है। ट्रस्ट दैट योर लाइफ हैज़ अ पर्पज़, और आपको बोला जा रहा है कि आपको ट्रस्ट करना है कि आपकी लाइफ का कोई ना कोई पर्पज़ है, आप यहाँ पर ऐसे ही नहीं आए हो, आपका कुछ पे करना है यूनिवर्स को, ताकि यूनिवर्स है जो आपकी जर्नी को पूरा करे, आपकी जो सोल की जो जर्नी है उसको यूनिवर्स पूरा कराएंगे, ओके। तो अभी स्पिरिट के मैसेज देखते हैं आपके लिए क्या बोलते हैं वो। यू आर इन सच गुड शेप राइट नाउ दैट वी आर ऑल डूइंग अ हैप्पी डांस, ठीक है। आपके जो एंसेस्टर और स्पिरिट्स हैं ना, वो आपको ये बोल रहे हैं कि अभी आप काफ़ी अच्छी शेप में हैं, जिस तरीके से वो आपको ढालना चाहते थे ना, आप ढल चुके हैं। जो चीज़ों को आप ग्रहण करना वो चाहते थे कि आप जिन चीज़ों को ग्रहण करो ना, उन्होंने आपने वो चीज़ को ग्रहण कर लिया है, ठीक है, धारण कर लिया है, इसलिए वो खुश हैं और वो डांस कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। इन दिस मोमेंट, ये जो मोमेंट है, यू हैव द पावर टू मेक अ चॉइस टू गेट विद स्पिरिट। अब इस टाइम पे आप ना, आपके पास चॉइस है कि आप ना स्पिरिट के साथ में अपना कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं एंड को क्रिएट अ मिरेकल, और अपने लाइफ में साथ साथ में एक मिरेकल भी कर सकते हैं। यू मे वंडर वेयर दिस इज ऑल गोइंग, आपको फील हो रहा होगा कि ये सारी चीज़ें कहाँ जा रही हैं, ठीक है। बट इफ़ यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर फॉर द हाइस्ट गुड, बट लेकिन आप अगर चाहते हो कि चीज़ें आपके सोल के लिए अच्छी हो, ठीक है, यू नीड टू स्टे फोकस्ड ऑन द नाउ, आपको अभी पे फोकस करना है, ना आपको पास्ट को देखना है ना आपको फ्यूचर को देखना है, आपको सिर्फ अभी में फोकस करना है। ऑल पावर इज़ इन द प्रेजेंट मोमेंट, आपके प्रेजेंट मोमेंट में सारे की सारी पावर्स हैं। आस्क योर सेल्फ, अपने आप से पूछो, व्हाट आर यू डोमिनेंट थ्रू, व्हाट आर योर डोमिनेंट थॉट्स नाउ। हाँ, अब अपने आप से ये पूछो कि आज के दिन में कौन सा ऐसा थॉट है जो आपको डोमिनेट कर रहा है, आपको ज़्यादातर क्या ख्याल आ रहा है आज के दिन में, किसके बारे में सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो। वट बिलीव्स आर यू मोटिवेटेड बाय, और ऐसे कौन से बिलीफ हैं जो आपको आज के दिन में मोटिवेट करके रखे हुए हैं। डू यू हैव क्लैरिटी नाउ, क्या आपको कोई क्लैरिटी है अभी आज के दिन में। हाउ इज़ योर कॉन्शियस कॉन्टेक्ट विद द डिवाइन, और आपका जो डिवाइन के साथ में है वो कैसा कॉन्टेक्ट है, कॉन्शियस है कि नहीं है, ठीक है। डाउट तो नहीं आ रहा आपको अपने जो कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ में। आर यू प्लग्ड इन और आउट, यू आर ट्राइंग टू डू लाइफ ऑल बाय योर स्मॉल सेल्फ। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप इस चीज़ पर ध्यान दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, कि जो आपकी लाइफ है वो एक जो ये लाइफ है ये आपकी सोल का एक छोटा सा पार्ट है, जो कि आपको प्ले करना ही करना है, क्योंकि आपकी जो चीज़ें हैं वो आपकी बॉडी के लिए बेशक अच्छी ना हो, आपके इमोशंस के लिए राइट ना वो चीज़ अच्छी ना हो, बट वो लेकिन आपकी सोल की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। गेट रिड ऑफ नेगेटिव एनर्जी नाउ, नेगेटिव एनर्जी को बैकफायर कर दो। रिजेंटमेंट्स बी गोन, जो आपकी लाइफ की जितनी भी रिजेंटमेंट्स थी वो सब कुछ जा चुकी हैं, फॉरगिवनेस कर दो अपने आप को, और अपने आप को एक ऐसी स्टेट में लेके आओ लव, जहाँ पर आपकी ज़िंदगी में सिर्फ प्यार ही प्यार एंटर हो, और वो यूनिवर्स के साथ में भी हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्स जितना प्यार आपसे करते हैं इतना प्यार आपसे कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर हम धरती पर आ गए तो वहाँ पर प्यार में कोई ना कोई कंडीशन ज़रूर आ जाती है। प्लीज़ यू कैन डू योर लाइफ ब्यूटिफुली एंड क्रिएट योर मोस्ट पावरफुल फ्यूचर राइट हेयर। अब आप अपनी लाइफ को बहुत खूबसूरती के साथ जी सकते हो और एक बहुत अच्छी फ्यूचर आप आगे बना सकते हो। इन दिस मोमेंट
आर यू नॉट थ्रिल टू नो यू हैव अ ह्यूज चीयरिंग सेक्शन ओवर हियर। तो क्या आपको ये जान के खुशी नहीं हो रही है कि जो आप अपनी लाइफ का अगला पार्ट जीने जा रहे हो वो बहुत एक चीयरफुल पार्ट रहेगा आपकी लाइफ का, जहाँ पर आप दिल से खुश रहोगे, जहाँ पर आप दिल से कनेक्शन में आओगे, जहाँ पर जो आपकी शिकायतें रही हैं ना अभी तक कि कब मेरी चीज़ें पूरी होंगी, कब मैं सोल लेवल पे खुश रहूँगा, कब मेरे लिए कोई इतना कुछ करेगा कि जब मैं अगले के लिए मैंने इतना करा मेरे लिए कोई कितना करेगा, तो वो वाला पार्ट आपकी लाइफ का आने वाला है। ओके। एंड चीज़ों को करते रहो, लाइफ आपके लिए वर्क कर रही है, नेचर आपके लिए वर्क कर रही है। एंड मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब है तो मैं शायद इतना एनर्जी से नहीं मैं कुछ चीज़ें बता पाई हूँ, तो आई होप कि कुछ ना कुछ तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो सभी अपना ध्यान रखो एंड चीज़ें आपके लिए ही हो रही हैं, बेहतरी के लिए हो रही हैं। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं आपसे।